ओके, तो आज का हम लोग का टारगेट है चैप्टर नंबर 5, ऋण पत्रों का निर्गमन, इशू ऑफ डिबेंचर। क्या होता है डिबेंचर और ये शेयर से कैसे मिलता जुलता है या फिर क्या अलग है, कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे इस विषय में। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आपके बुक में भी लिखा है 5.1 में मीनिंग ऑफ डिबेंचर, यानी कि ऋण पत्र का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहला बात तो ऐसा नॉर्मली समझते हैं बिना कोई बुक के भाषा के, अपने घरेलू भाषा में, कि ऋण पत्र, दो शब्द का मेल दिख रहा है ना उसमें, एक ऋण और एक पत्र। तो पता चल जा रहा है कि ऋण पत्र किस चीज के लिए पत्र है, वो किस चीज से रिलेटेड है, लोन से, ऋण से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये ऋण पत्र किस चीज से रिलेटेड है, ऋण से रिलेटेड है, लोन से रिलेटेड है। ठीक है, दिस इज कंप्लीटली रिलेटेड विथ लोन, ऋण, कहीं ना कहीं संबंध है। जिस तरह होता है ना त्याग पत्र, सेक्रीफाइस का लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, तो यहां ये लेटर किस चीज का लेटर है, ऋण का। डिबेंचर का मतलब यहां ऋण है, एक आम भाषा में लॉन्ग टर्म लोन, लंबे समय के लिए ऋण। अब थोड़ा बुक किस भाषा में आते हैं। ऋण पत्र या डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म लोन का एक स्रोत है। डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म रिसोर्स ऑफ अर्निंग और जनरेटिंग कैपिटल। और ये डिबेंचर शब्द जो है ना, लैटिन वर्ड डिबेरी से आया है, जिसका मतलब होता है उधार लेना। द वर्ड डिबेंचर हैज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबेरी, डिबेरी, जिसका अर्थ होता है टू टू टेक लोन, उधार लेना, बोरो करना। और सामान्य भाषा में अगर हम बात करें, एकदम नॉर्मल भाषा में, तो ऋण पत्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लोन क्रिएट करता है, जिसमें निश्चित इंटरेस्ट भी होता है। अब हम और आप अगर बैंक से लोन लेंगे, तो लोन किस बेस पे बैंक देगा, कि इतना दिन में चुकाएगा, इतना परसेंट ब्याज देगा, इतना परसेंट इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट का रेट ये होगा, ये सारा चीज फैक्टर आएगा कि नहीं। ठीक उसी प्रकार ऋण पत्र भी होता है। ठीक है, ऋण पत्र में एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज होता है, वे एक विशिष्ट अवधि के बाद शोधनीय होते हैं। शोधनीय का मतलब होता है रिडीमेबल, और रिडीमेबल का घरेलू भाषा होता है चुकाना, पे करना, पे, टू पे इज टू रिडीम। देखिए चैप्टर नंबर 5, आप लोग अपना माइक को म्यूट कर दीजिए दोनों को ही। चैप्टर नंबर 5 हमें लोन लेने सिखा रहा है, और चैप्टर नंबर 6 लोन देने नहीं, लोन चुकाने। चैप्टर नंबर 5 में इशू ऑफ डिवेंचर है, लोन लेना, और चैप्टर नंबर 6 में है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, उस लोन का भुगतान करना। तो इस पूरे चैप्टर में लोन क्रिएटिंग सीखेंगे, लोन लेना, लाइक अ कंपनी, वी आर कंपनी, हम एक कंपनी है, वी आर लाइक अ कंपनी, वी बोरो लोन, वी बोरो कैश फ्रॉम अदर्स। अब अदर कौन है, पब्लिक, वही पब्लिक जो मेरा शेयर्स खरीद रहा है पूरे दुनिया में, वही पब्लिक हमको लोन भी देगा। कैसे क्या आगे बताएंगे। तो बोलता है कि इस प्रकार जो डिबेंचर है, ऋण पत्र है, कंपनी द्वारा क्रिएट किया गया एक सर्टिफिकेट है, जिसमें एक निर्धारित यानी कि फिक्स्ड टाइम में कंपनी बोलती है हम फिक्स टाइम में इतना रुपया का जो लोन ले रहे हैं आपको चुका देंगे, इतना परसेंट ब्याज के साथ, इस विधि के साथ, किस्तों में चुकाएंगे, एक बार में चुकाएंगे, ऐसे चुकाएंगे वैसे चुकाएंगे, लेकिन चुका देंगे। अब थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं अपनी भाषा में और डिटेल्स में। कुल मिला के कंपनी मार्केट में ऑफर देती है पब्लिक को, जिस तरह ऑफर देती थी ना शेयर खरीदने के लिए, उसी तरह ऑफर देती है कि आइए मेरे कंपनी से आप, मेरे कंपनी को आप लोन दीजिए, और मेरी कंपनी बदले में आपको एक पेपर देगी साइन करके, उस पेपर को कहेंगे ऋण पत्र, जिसमें कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कितना लोन लिए, कब चुकाएंगे, कितना परसेंट ब्याज होगा, कैसे चुकाएंगे, नहीं चुकाएंगे तो क्या करेंगे, दिस दैट, कौन सा प्रकार का डिबेंचर, सब कुछ उस चिट्ठी में, उस सर्टिफिकेट में, उस प्रमाण पत्र में लिखा होगा, वो पब्लिक को दे देती है कंपनी। और वही प्रूफ है कि मेरी कंपनी ने
पब्लिक से तुमसे लोन लिया, तुमको एक सर्टिफिकेट, तुमसे लोन लिया, तुमको एक सर्टिफिकेट। अरे सबूत, सबूत टाइप, लाइक अ सबूत, लाइक अ प्रूफ, लाइक एन एविडेंस। कंपनी, अब हम ही लोग जनता है और कंपनी को लोन देंगे तो हम लोग बोलेंगे ना कंपनी को कि कुछ प्रूफ तो दीजिए, तो कंपनी एक पेपर साइन करके देगी, लाइक अ लोन सर्टिफिकेट, जिसमें कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, ब्याज का दर, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, कितने दिन में चुकाएगी, कब चुकाएगी, कैसे चुकाएगी, A to Z पूरा डिटेल्स होता है। और उसी डॉक्यूमेंट को बोलते हैं डिबेंचर, ऋण पत्र, a kind of a certificate that helps to create loan for company, that loan is given by public to the company। और ये एक लॉन्ग टर्म होता है, लंबे समय के लिए, मिनिमम 18 मंथ्स होता है, 1.5 साल तो मिनिमम होता है। इसी को कहते हैं मीनिंग ऑफ डिबेंचर, जो कहां से आया है, एक लैटिन वर्ड डिबेरी, जिसका मतलब होता है उधार लेना। जनरली जो भी फाइनेंशियल वर्ड्स है ना, वो ग्रीकी और लैटिन ही होता है। हाँ साइंस में भी होगा, बट वी आर कॉमर्स, वी विल टॉक अबाउट कॉमर्स। तो जो भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग, आईएएस, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस, उसी तरह होता है आईएएस, इंडियन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको फॉलो अप करता है। तो ये था मीनिंग ऑफ। हाँ, आपका सवाल नहीं समझे हम। हम्म। हम्म। लोन देने वाले का कोई रूल बुक थोड़ी होगा, तो आम जनता है, वो तो लोन दे रही है कंपनी को ना। जो भी रूल बुक फॉलो होगा कंपनी का होगा, लेकिन दोनों के पक्ष में होगा। इसके विषय में भी आगे अपवाद है बाबू। इसके विषय में आगे अपवाद है कि कंपनी डूबेगी तो कैसे होगा, क्या करेगी तो कैसे होगा, इसके विषय में आगे अपवाद है। अभी तो सिर्फ मीनिंग पढ़े, अभी तो पूरा पूरा ब्रांच को पढ़ना बाकी है, अभी तो सिर्फ एक टहनी चढ़ाया है तुमको, आगे पूरा अपवाद है इसमें। तैयार हो आगे के लिए? रेडी? ओके। तो ये परिभाषा खुद से देख लेंगे, दो तीन तीन परिभाषा है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोई एक परिभाषा को हम पकड़ लेते हैं, जैसे कि जस्टिस चीफी को ले लेते हैं। ऋण पत्र एक डॉक्यूमेंट है, बोलता है एक प्रपत्र है, जिसमें जो लोन लिया है उसको वापस कर देंगे, ब्याज के साथ वापस करेंगे, इसका शर्त लिखा होता है, कैसे करेंगे नहीं करेंगे सारा चीज। राइट? राम जी कुछ पूछना है क्या? कोई सवाल नहीं है, अपवाद नहीं है दिमाग में? ओके। अब इसका फीचर्स को समझते हैं। फीचर्स में लिखता है कि कंपनी एक लॉन्ग टर्म लोन क्रिएट करती है, उसी को डिबेंचर बोलते हैं। सर्टिफिकेट है, जिस तरह हमारा और आपका मैट्रिक पास होने का एक सर्टिफिकेट होता है ना, वही प्रूफ करता है ना। उसी तरह जन्म प्रमाण पत्र, उस प्रमाण है कि तुम उतना तारीख को जन्म लिए हो। अभी कोरोना का वैक्सीन का प्रमाण पत्र, प्रमाण है कि तुमने दवाई ले लिया, तो प्रमाण खोजता है कानून। तो ये एक लॉन्ग टर्म सर्टिफिकेट है। दूसरा, एक पर्सन से लिए गए ऋण का एक्सेप्टेंस भी है। देखो उसमें जो व्यक्ति लोन दे रहा है उसका भी हस्ताक्षर है। कंपनी जबरदस्ती उससे पैसा नहीं छीन रही है, कंपनी लोन का ऑफर दे रही है कि हमें लोन दीजिए और इतना % ब्याज के साथ हम आपको चुकाएंगे, तो आप स्वीकार करेंगे तबे ना आप लोन देंगे। तो वो स्वीकृति है, एक्सेप्टेंस है। एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 5%, 6%, 10%, 12%, 20%, डिपेंड करता है। परसेंट भी उल्लेख होता है, परसेंट मैनेज मेंशन होता है उसमें, कितना % इंटरेस्ट लगेगा, कब चुकाएगा ये भी मेंशन होता है, कैसे चुकाएगा ये भी मेंशन होता है। जो लोन दिया है वो, अभी आपकी बात पे आ गए, वो जो लोन दिया है वो सिक्योर्ड लोन है या अनसिक्योर्ड है, सिक्योर्ड है या नहीं है, इसके विषय में हम लोग जब डिबेंचर का प्रकार को पढ़ेंगे ना, काइंड्स ऑफ डिबेंचर, तब समझेंगे। फिर इसमें इसके जो जो लोन के होल्डर होते हैं वो ये नहीं दे सकता है, वोटिंग राइट्स नहीं है उसको। जो पब्लिक डिबेंचर लिया है, जो डिबेंचर होल्डर कहलाता है, स्टेक होल्डर, डिबेंचर होल्डर, वो वोट नहीं कास्ट कर सकता है। एक
शेयर होल्डर वोट कास्ट कर सकता है। एक शेयर होल्डर वोट कास्ट कर सकता है, लेकिन एक डिबेंचर होल्डर वोट कास्ट नहीं कर सकता है। और शेयर होल्डर में भी कौन सा शेयर होल्डर, पीएस की ईएस? प्रेफरेंस शेयर होल्डर या ये इक्विटी शेयर होल्डर, कौन सा वोटर वोट कास्ट कर सकता है? जी नहीं, इक्विटी वाला। भूल गए क्या इतनी जल्दी? तो ये क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर, ऋणपत्र का विशेषता, साइलेंट फीचर्स। फीचर्स बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, सब सेम है। समझ गए? इस विषय में और कुछ बात करते हैं, अभी आगे नहीं बढ़ाते हैं, थोड़ा सा स्लो ही चलते हैं। पहले इस विषय में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि हाँ, और कोई डाउट है? जैसे कि इसमें ये लिखता है भारतीय कंपनी अधिनियम कि ऋण पत्र जो है वो एक प्रकार का कंपनी का सिक्योरिटीज है। सिक्योरिटीज में तीन चीज आता है, शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड। सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज, सब सेम चीजें। और यह कंपनी और ऋणदाता के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर है एक प्रकार का, कि ऋणदाता जो लोन दे रहा है वो एक्सेप्ट किया कि हम फलना कंपनी को लोन देंगे, इतने दिन के लिए देंगे, इतना परसेंट ब्याज के साथ देंगे। तो ये दो पार्टी के बीच में एक डील है। वो पार्टी कौन कौन सा? एक लोन गिवर पब्लिक, ऋणदाता लोन देने वाला, और एक लोन लेने वाला कंपनी। दोनों के बीच में एक डील है। उस डील का आधार कौन है? एक डॉक्यूमेंट, एक प्रपत्र, एक लेटर, एक सर्टिफिकेट, जिसे हम कहते हैं डिबेंचर, ऋण पत्र। समझ में आया? इतने ही करो। अगले दिन बताएंगे हम ये मीनिंग ऑफ बॉन्ड, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, काइंड्स ऑफ डिबेंचर। लेकिन बॉन्ड पे बात कर सकते हैं हम लोग अभी। देखो, एक तो बॉन्ड दिख रहा होगा तुमको, मीनिंग ऑफ बॉन्ड। उसके विषय में लिखता है कि बॉन्ड और डिबेंचर दोनों मिलता जुलता है, लेकिन जो बहुत विद्वान और पढ़े लिखे और ज्ञानी व्यक्ति है ना, बॉन्ड और डिबेंचर के मध्य भी ना थोड़ा सा अंतर को निकाल देता है। क्या होता है बॉन्ड? बॉन्ड जब जनरल मीनिंग ऑफ बॉन्ड इज जस्ट लाइक डिबेंचर, इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। किसी कंपनी के सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना इज डिबेंचर, लेकिन सरकारी सरकारी कंपनी या सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना इज बॉन्ड। वही चीज है। जब गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि एलआईसी वगैरह, तो वो बॉन्ड कहलाता है। लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी या लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करते तो वही चीज क्या कहलाता है? डिबेंचर। दोनों मोटा मोटी सेम चीज है, और अब दोनों एक दूसरे का पर्याय है, मतलब एक दूसरे के बदले दोनों का शब्द प्रयोग होता है। अंडरस्टूड? उसी को बॉन्ड। अब मेरा मानना है यार, इतना पढ़ लिए तो चलो ना शेयर डिबेंचर के बीच का अंतर भी आज ही कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा 11 प्रकार का डिफरेंस। अच्छा ठीक है, हम ये 10 के बदले निचोड़ बताते हैं थोड़ा सा, ठीक है? बुक में तो मीनिंग सब तो लिखा है, आप डिफरेंस को बुक से लिख लेंगे, लेकिन हम जो खास अंतर है उस पर बताते हैं। जो शेयर होता है ना, वो कंपनी का कैपिटल का पार्ट होता है, लेकिन जो डिबेंचर होता है कंपनी का ना लोन का पार्ट होता है। सही बात है, क्योंकि शेयर बेच के कंपनी के पास जो पैसा आता है, कंपनी अपना पूंजी बेच के पैसा ला रहा है ना, शेयर कैपिटल बेच के ना। लेकिन कंपनी जब डिबेंचर से पैसा ला रहा है तो ऋण लेके पैसा ला रहा है ना, लोन क्रिएट हो रहा है ना, उसको तो चुकाना पड़ेगा। जो कंपनी का शेयर खरीदता है वो कंपनी का ऑनर कहलाता है, हम बोले थे उसी दिन। और जो कंपनी को लोन देता है वो कंपनी का क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर हो ना, जिससे हम उधार लेते हैं, वो क्या है मेरे लिए? क्रेडिटर। कंपनी का शेयर होल्डर कंपनी का शेयर खरीदने वाला शेयर होल्डर कहलाता है, लेकिन कंपनी का डिबेंचर खरीदने वाला डिबेंचर होल्डर कहलाता है। शेयर होल्डर को सभी राइट्स है, डिबेंचर होल्डर को सभी राइट्स नहीं होता है, ठीक है?
शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, लाभ में हिस्सा, लाभांश, लाभ में हिस्सा, लेकिन डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। अंश दो प्रकार का है, प्रेफरेंस और इक्विटी। डिबेंचर कुल मिला के 5 दूनी 10 प्रकार का है, वो भी आगे चल के होगा। 5 क्लासिफिकेशन से, हर क्लासिफिकेशन में दो दो ठो है। डिपेंड करता है कौन सा शेयर है, अभी अभी बताएंगे, वो भी है इसमें। ग्यारह नंबर में, जब कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले कंपनी समापन की दशा में है, बोलता है कंपनी समापन की दशा में अंशधारियों की तुलना में निष्पत्ति को प्राथमिकता रखती है। शेयर कंपनी की समापन की दशा में शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में सबसे पहले पैसा डिबेंचर होल्डर को दिया जाता है, उसके बाद पैसा बचेगा तो शेयर होल्डर में भी किसको पहले प्रेफरेंस, उससे भी बचेगा तो हाँ। शेयर में ना फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है, लोचशीलता का अभाव रहता है। डिबेंचर में लोचशीलता का अभाव नहीं रहता, क्योंकि एक डिबेंचर को शेयर में बदला जा सकता है, कन्वर्टेबल डिबेंचर बोलते हैं उसको, लेकिन एक शेयर डिबेंचर में नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर, बट डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यू डिबेंचर और शेयर। तो डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर में कन्वर्जन का गुण है, लेकिन शेयर में कन्वर्जन का गुण नहीं है। पता है कैसे? मान लिया तुमने मेरी कंपनी को लोन दिया, हाँ, हम तुमको सर्टिफिकेट दिए, तो हम तुमको ऑफर दे रहे हैं, पैसा वापस मत लो, मेरे कंपनी का मालिक बन जाओ, शेयर होल्डर बन जाओ, ऐसा होता है। लेकिन तुम मेरे कंपनी के शेयर लोगे ना, तो हम तुमको नहीं बोल सकते हैं कि तुम डिवेंचर होल्डर बन जाओ, नहीं हो सकता, वो चीज है नहीं पॉसिबल। तो डिवेंचर होल्डर अपना डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन एक शेयर होल्डर अपने शेयर को डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। ऋतिक जी, एक पल का जीना डांस करने लग गए क्या भाई तुम? अच्छा लग रहा है ना? आज का टारगेट यहीं तक का है, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, मीनिंग ऑफ बॉन्ड और डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। क्या क्या दिए? मीनिंग ऑफ डिबेंचर, डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर्स, फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, मीनिंग ऑफ बॉन्ड एंड डिफरेंस बिटवीन। मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि थ्योरी को इग्नोर मत कीजिएगा। जो कोविड प्रॉब्लम चल रहा है, इसमें जब भी सिलेबस कटिंग होगा तो अकाउंट्स का, जब जब सिलेबस कटिंग होगा, मान लिया नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन अगर कटिंग हुआ तो सिलेबस जो भी डिजाइन होगा उसमें थ्योरी को बहुत वैल्यू दिया गया है अकाउंट्स में, इसलिए थ्योरी को कटिंग नहीं कीजिएगा, जो बोलते हैं उसको लिखिएगा, ठीक है। खैर, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन में, और अगले दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या, उसको थोड़ा सा पढ़ के रखना। डिबेंचर का प्रकार पढ़ेंगे, जर्नल्स पढ़ेंगे, और उसी वक्त तुरंत शुरू करेंगे हम लोग लेजर, ए सॉरी जर्नल, मतलब सम स्टार्ट हो जाएगा अगले क्लास में, ठीक है। हाँ, सम स्टार्ट हो जाएगा अगले क्लास में। 8 प्रकार, 5 दूनी 10 प्रकार का डिबेंचर बताएंगे, फॉर्मेट ऑफ जर्नल बताएंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फिर इलस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अपने और भी मित्रों को बोलें कि बने रहें अच्छे से, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच, गुड डे। यस्टरडे, नो प्रॉब्लम।